हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं समृद्ध संख्याएं, जो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 है समृद्ध संख्याएं और द्विघात समीकरण। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में जान लेते हैं जो काफ़ी उपयोगी होगा जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए काल्पनिक संख्या वास्तव में क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर जो होता है, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को, सभी ऋणात्मक संख्याओं को के वर्गमूल को काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे रूट में -1, रूट में -2, रूट में -1/3, फिर स्क्वायर रूट में -4/2 हमने लिखा है तो ये 2 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, जैसे 7/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो। यहाँ पर क्या है, रूट में -3.5, रूट में -7.2। तो ये सभी कैसी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्याएं हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब रूट में माइनस लिखा हो, रूट में माइनस लिखा हो। जैसे याद करो कि हम लोग जब डी का वैल्यू निकालते थे, विभक्त कर निकालते थे क्लास 10th में, तो क्या होता था, जब डी का वैल्यू माइनस में आ जाता था, जैसे कुछ भी आ जाए, -7 आ जाए, तो हम लोग कहते थे डी इज लेस देन 0, अतः मूल क्या है, काल्पनिक होगा, है ना। मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा, हम लोग पढ़े थे। तो याद रखना, जब कोई भी अंक हो और उसका जो है वर्गमूल, जो भी अंक हो वह अगर ऋणात्मक में है और रूट में लिखा हुआ है तो वह एक काल्पनिक संख्या होता है। जैसे x² - 1 = 0 लिखा हो, तो ध्यान से यहाँ देखिए, x² - 1 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, x = 1 हो जाएगा, सॉरी x² = 1 हो जाएगा, या x = स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 क्या है, पॉजिटिव में है, इसीलिए इसका वैल्यू होगा x = हम लोग निकालते थे +-1, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1 भी होगा, x का वैल्यू -1 भी होगा। तो यहाँ से x के 2 वैल्यू मिल जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट में क्या है, +1 है, इसीलिए इसका 2 वैल्यू मिल जाता था। अब यहाँ देखिए, जब x² = -1 हो जाएगा तो x = रूट में -1 लिखा जाएगा, या x = इसी को i कहते हैं। क्या कहते हैं, i। रूट में -1 को क्या कहते हैं, i कहते हैं। ठीक है, i फॉर इमेजिनरी नंबर, i फॉर इमेजिनरी नंबर। तो प्रथम इमेजिनरी नंबर के लिए जो यूज किया जाता है वो -1, और इसका नोटेशन बनाया जाता है i। मतलब वास्तव में -1 के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, -1 के वर्गमूल को काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी कि i से नोट कर लेते हैं। ठीक, और एक चीज ये तो समझ गए हमने। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिख दें रूट में, मान ले लीजिए -3 लिख दिए, इसका मतलब क्या है, ये देखो क्या है, ये हो जाएगा रूट में -3 है, तो रूट में -3 लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं -1 × 3 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं रूट में -1 × √3, अलग अलग कर दिए। अब बताओ, इसको हमने अभी क्या कहा है, i, इसको क्या कहा, i, और ये क्या हो जाएगा, √3। इसका मतलब ये हो जाएगा i√3। √3 को क्या कहते हैं, i√3। कहाँ से रखे हैं वैल्यू, -1 से। -1 का वर्गमूल को क्या कहते हैं, i कहते हैं। -1 के वर्गमूल को क्या कहते हैं, i, और उसके जगह पर i रख देंगे, तो √3 का जो वैल्यू है माइनस में, -√3 है जो वर्गमूल में, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 i हो जाएगा। ऐसे बताओ, √5 माइनस में लिखा हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा, या i5 हो जाएगा, सॉरी √5i हो जाएगा, या इसी को i√5 भी कहते हैं, जानते ही हो। ऐसे -√7 लिखा हुआ तो इसको क्या कहेंगे, i√7। ठीक है, अगर मान लिया रूट में -3/2 लिखा हुआ तो इसको कहेंगे i, और रूट में 3/2। ठीक है, तो ये सब होता है, यही सब है। और हमें यहाँ से पता चला कि रूट में जो संख्याएं होती हैं और माइनस में लिखी गई हो तो वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। अगर रूट में माइनस में कुछ है तो वो काल्पनिक संख्या होगी। और हमने यहाँ पर एक चीज ये भी जाना कि जो x लिखा हुआ है, x = क्या लिखा हमने, -1 रूट में ना, और इसको क्या बोलते हैं, i, यानी कि जहाँ कभी भी रूट में -1 आएगा उसको क्या कहेंगे, i कहेंगे। बाकी समझ चुके हो कि माइनस में
-3 रूट में होगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट सहित माइनस में क्या बन जाएगा, -1 बनेगा। -1 क्या हो जाएगा, i, और रूट में 3 रह जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, √3i। ये देखो आ गया है। ऐसे ही यहाँ पर निकाल सकते हैं हम -√5 का -5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, i√5 हो जाएगा। ठीक है, i क्या है, इमेजिनरी नंबर को प्रदर्शित करता है। i का वैल्यू क्या है, रूट में -1 है। ठीक है, तो ये सब नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा सही से। ठीक है, अब देख लेते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स। वह सभी संख्याएं जो काल्पनिक ना हो, तो जाहिर सी बात है, ये तो हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़े थे कि वह सभी संख्याएं जो काल्पनिक ना हो वास्तविक होती हैं। दो ही तो संख्याएं होती है, या तो वास्तविक और या तो काल्पनिक। तो काल्पनिक नंबर क्या होता है, रूट में माइनस में कोई डिजिट लिखा हो तो वह क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा, मतलब काल्पनिक संख्या होगा। और अगर रूट में पॉजिटिव संख्या है तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक है, बोलो। तो यहाँ देखो हमने लिखा है कि वह सभी संख्या जो काल्पनिक ना हो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे -7/2, 4, 1, 2, -1, -2, -3/2, √2, रूट में 3.5, यानी कि 3.5 पर बार इट्स, यानी कि ये सब क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि रूट में अगर हम इसी को रूट में लिख दें -7/2 को, तो ये क्या कहलाएगा, ये काल्पनिक नंबर बन जाएगा। इसको रूट में लिख दे तो क्या होगा, वास्तविक रहेगा। इसको भी रूट में लिख देंगे तो भी वास्तविक रहेगा। ये भी रूट में लिख देंगे वास्तविक ही रहेगा। लेकिन ये -1 को रूट में लिख देंगे तो काल्पनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ये क्या है, वास्तविक। ये क्या है, वास्तविक। ये क्या है, वास्तविक। अगर हम इसको रूट में लिख दें तो काल्पनिक हो जाएगा। तो ये था आज काल्पनिक संख्याओं के बारे में और वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं, जान लेते हैं हम कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, अभी हमने पढ़ा क्या, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रित रूप को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी संख्या ऐसी संख्या हो जिसमें काल्पनिक भाग भी हो और क्या हो, वास्तविक भाग भी हो, तो क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है। और इसके जो है दो भाग होते हैं, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके दो भाग होते हैं। नंबर पहला क्या होगा, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। लिख लेंगे ये पे, वास्तविक भाग और क्या, और काल्पनिक भाग। ठीक है, दो भाग होते हैं, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। यानी कि कोई सम्मिश्र संख्या, देखो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z हो, क्या हो, z हो, स्मॉल z ले सकते हैं यहाँ पे, ऐसे छोटा सा बना लेंगे बस। ठीक है, z हो तो z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ध्यान से देखिए, हमारी बात सुनिए भी, a प्लस आई बी, या माइनस में भी लिखा जाता है, या z इक्वल्स टू a माइनस आई बी, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जहां, ध्यान से देखिए कि जहां ये क्या है, वास्तविक भाग है, एक भाग और एक दो भाग है ना, यहाँ आई लिखा हुआ है कहीं नहीं, तो आई नहीं लिखा हुआ तो क्या है, वास्तविक भाग है। क्या है, वास्तविक भाग। देखो वास्तविक भाग को REZ लिखेंगे, आज से नोटेशन याद रखना। Z क्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है। Z क्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है, तो Z के वास्तविक भाग को REZ कहते हैं। REZ है ना, रियल भाग ऑफ Z कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग इक्वल्स टू A होगा। ठीक, ऐसे ही IMZ लिखेंगे, इमेजिनरी ऑफ Z, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z। रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है ना, क्या कहेंगे, रियल, है ना, रियल पार्ट ऑफ Z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, मतलब इमेजिनरी मतलब काल्पनिक भाग ऑफ Z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
जेड में देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या है, आई बी है ना, ये पार्ट पूरा आई बी है, लेकिन वास्तव में इसके बगल में आई नहीं लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, सिर्फ बी लिखेंगे। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, बी होगा। ये समृद्ध संख्या हो गया। ऐसे ये लिखा होगा अगर इसके लिए निकालते हैं तो यहाँ क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो हालांकि इससे मतलब नहीं, हमने इसको इसलिए लिखा था कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो, जेड इक्वल्स टू, वैसे सी इक्वल टू भी बहुत लोग लिखते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस आई बी, एक्स प्लस, ऐसे एक्स प्लस आई वाई, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जेड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो जेड इक्वल टू, जब जरूरत पड़ेगा सी भी मान लेंगे, जेड वन मान लेंगे, जेड टू मान लेंगे। अब बताओ जेड इक्वल टू लिखा हुआ है, मान लिया 2/3 प्लस, मान लिया लिखा हुआ है 3/5i, तो क्या होगा, या माइनस में लिखा हुआ है, तो इमेजिनरी और रियल भाग को अलग करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आर ई ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 2/3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू -3/5, ये चीज लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत से डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, और हम इसको दिखा सकते हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है। ठीक है, आइए इसी में एक चीज और देखते हैं। अगर मान लिया कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल्स टू यदि लिखा हुआ है a प्लस आई बी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, और ये हो गया a माइनस या प्लस कुछ भी, या ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो x प्लस आई वाई। तो ध्यान से हमारी बात सुनो, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है, यदि Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाए, Z1 इक्वल्स टू Z2 हो जाए, तो देखो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, Z1 का वैल्यू रख दे यहाँ, और इक्वल टू Z2 का वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई। तो ध्यान से हमारी बात सुनो, इमेजिनरी भाग इक्वल्स टू इमेजिनरी भाग, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट क्या है, a है, और ये क्या है, x है। तो दोनों भागों में जो रियल पार्ट है वो बराबर होगा, यानी कि a इक्वल्स टू x होगा, और b के जगह पर क्या है, y है, b के जगह पर क्या है, y है। जब दो काल्पनिक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगी तो उनका रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट। जब कहा जाएगा कि कोई दो समृद्ध संख्याएं बराबर हैं तो क्या होगा, तो वहाँ दोनों वास्तविक भाग बराबर होंगे और दोनों के काल्पनिक भाग आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।